हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैर से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कालाजार। कालाजार का जो अदर नेम है यानी कि दूसरा जो नाम है वो है विसरल लीशमैनियासिस। ये विसरल लीशमैनियासिस क्या होता है, ये कालाजार डिजीज क्या होती है, उसके मतलब मैंने आपको बताने हैं। उसके साइन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के मतलब, और ये कैसे फैलती है वो भी मैंने आपको बताना है। अच्छा, इस ये फैलती है फिलीबोटामाइन। फिलीबोटामाइन एक सैंड फ्लाई होती है, एक जो मक्खी का किस्म होता है फिलीबोटामाइन, उसके बाइट से ये फैलती है। उसके बाइट से जो हमारे जिस्म में जो है ना प्रोटोजोआन, लीशमैनिया, दोनों वानी कॉम्प्लेक्स जो है ना पैरासाइट होता है, वो पैरासाइट होता है, वो हमारे जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। फिलीबोटामाइन। विसरल लीशमैनियासिस क्या होती है? ये विसरल लीशमैनियासिस जो है ना एक प्रोटोजुआन डिजीज होती है जो फिलीबोटामाइन सेंट फ्लाई होती है उसके बाइट से हमारे जिस्म में फैल जाती है, जिसकी वजह से उसका जो जरासीम होता है यानी कि पैरासाइट होता है वो होता है प्रोटोजुआन लीशमैनिया डोनोवानी कॉम्प्लेक्स, वो हमारे जिस्म में मुंतकिल हो जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी हमारे जिस्म में फैल जाती है। इसके जो शुरू में जो है इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कम से कम 1 महीना और ज्यादा से ज्यादा 2 महीना होता है, मगर कभी कभार ये साल भी लग सकते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड में यानी कि साइन एंड सिम्टम्स को अपीयर होने में। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। क्लिनिकल फीचर में यह होता है कि हमारा जो है ना पेशेंट को सबसे पहले फीवर होता है विथ शिवरिंग, चिल्स और रिगल, यानी कि सबसे पहले फीवर होता है शिवरिंग के साथ, और वक्त के साथ ये फीवर और शिवरिंग ये कम हो जाती है। और दूसरे जो साइन एंड सिम्टम्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें होती है मैसिव स्प्लेनोमेगाली, मैसिव स्प्लेनोमेगाली, हेपाटोमेगाली, और उसके बाद लिम्फेडिनोपैथी और ब्लैकिश स्किन डिस्कलरेशन ऑफ, यानी कि स्किन का जो कलर होता है वो ब्लैकिश हो जाता है। और उसके बाद जो है एनीमिया हो जाती है, पेनसाइटोपिनिया हो जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाती है, और ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ अल्ब्यूमिन एडिमा और असाइटिस भी डेवलप हो जाती है पेशेंट पे। तो ये हो गई हमारे जो है ना साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कालाजार और विसरल लीशमैनियासिस। अब आते हैं हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ कि हम उसको डायग्नोज कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम आएंगे सीबीसी की तरफ। सीबीसी में हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एनीमिया, उसके बाद जो है ग्रेनुलोसाइटोपिनिया मिलेगा, और उसके बाद मिलेगा मोनोसाइटोसिस, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एनीमिया और ग्रेनुलोसाइटोसिस, ये 3 सिम्टम्स मिलेंगे हमें सीबीसी में। उसके बाद हम सीरम अल्ब्यूमिन लेवल करवाएंगे, तो उसमें सीरम अल्ब्यूमिन लेवल जो होगी वो पेशेंट में कम होगी, और इसकी अगर हम एलएफटी करवाएंगे तो वो भी डी रेंज होगी, वो नॉर्मल नहीं आएगी। उसके बाद हम आएंगे इम्यूनोलॉजी की तरफ। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जब हम करवाएंगे तो उसमें हमें हाइपर गामा ग्लोबिनिमा, हाइपर गामा ग्लोबिनिमा यानी कि इम्यूनोग्लोबिन एम और इम्यूनोग्लोबिन जी, ये बढ़ी हुई नजर आएंगी दोनों किसमें, विसरल लीशमैनियासिस में या कालाजार डिजीज में। और सबसे आखिर में जो इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट है यानी कि यूजफुल टेस्ट या कंफर्म जो टेस्ट होती है वो होती है बायोप्सी। बायोप्सी हम किस चीज की लेंगे? वो लेंगे हम लिम्फ नोड की, लिवर की, स्प्लीन की और बोन मैरो की। भाई आप चारों में से किसी भी एक की भी आप बायोप्सी ले सकते हैं। तो उस बायोप्सी में हमें जो नजर आएगा वो नजर आएगा जो है ना लीशमैनियासिस डोनोवानी बॉडीज, लीशमैनियासिस डोनोवानी बॉडीज जो है ना उस बायोप्सी में हमें मिलेंगी। उससे हमारा जो डायग्नोसिस होगा वो 100% कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे ट्रीटमेंट की तरफ। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में हम जो है जो ड्रग्स यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे जो पहले हम यूज करेंगे सोडियम स्टीरोग्लुकोनेट और आईवी एम्फोटेरिसिन बी, और
मेथियोफोसिन, पेरामोमाइसिन और पेंटामिडाइन, यानी कि टोटल 5 किस्म की ड्रग्स होती है जो हम इसके ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक है कालाजार डिजीज, जिसको हम विसरल लीशमैनियासिस भी कहते हैं। उसका जो है मैंने आपको जो है काजेस बताया कि कैसे ये फैलती है। उसका जो है मैंने सेंट फ्लाई का नाम भी बता दिया, उसके साइन एंड सिम्टम्स भी बता दिए, उसके इंक्यूबेशन पीरियड भी बता दिया, उसकी मैंने लेबोरेटरी टेस्ट भी बता दी, उसके बाद मैंने आपको बायोप्सी भी बता दी और उसके बाद मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।